व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर आ जा रहे हैं और इस दौरान दोनों देश व्यापार और स्वास्थ्य सेवा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता में शामिल होकर भारत रूस रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके। इस हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापार और स्वास्थ्य सेवा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आने वाले हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता में शामिल होकर भारत रूस रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके। विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा दोनों पक्षों को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य में सहयोग के लिए एक नया दृष्टिकोण स्थापित करने की अनुमति देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुतिन का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज आयोजित करेंगी। His Excellency President Vladimir Putin is visiting India, Delhi on 4th and 5th of December to participate in an annual summit. First, we have to understand what exactly is this. Actually, India and Russia, they have created a very special mechanism called India-Russia Intergovernmental Commission. And in this commission, it's basically to encourage and take measure to improve the trade, energy, tourism, aviation, defense, space, nuclear, science and technology, variety of sectors. अधिकारियों का कहना है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत रूस से अतिरिक्त S-400 सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइलें खरीदने के विकल्प पर विचार कर रहा है, क्योंकि इन मिसाइलों की क्षमता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दी थी। भारत ने 2018 में 5 S-400 यूनिटों के लिए $5 अरब का करार किया था। इनमें से 3 स्क्वाड्रन की डिलीवरी हो चुकी है और बाकी 2 अगले साल के मध्य तक आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि Su-57 फाइटर जेट स्क्वाड्रन पर शुरुआती बातचीत हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इन्हें खरीदने पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते RELOS यानी पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन विनिमय को मंजूरी दी है। ये समझौता ये तय करेगा कि रूस और भारत एक दूसरे के यहाँ सैन्य टुकड़ियां, युद्धपोत और सैन्य विमान कैसे भेजेंगे और उनके बीच सैन्य साजो सामान सहायता किस तरह दी जाएगी। ये समझौता न सिर्फ सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती को नियंत्रित करेगा, बल्कि उनकी साजो सामान संबंधी व्यवस्थाओं को भी तय करेगा। तय की गई प्रक्रिया का इस्तेमाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता, आपदाओं के बाद राहत कार्यों और अन्य सहमति वाले मामलों में किया जाएगा। Defense continues to be very, very important. So if you saw, for example, in the context of Sindoor, what came out was the S-400 that India had brought from Russia, or the BrahMos missile that India and Russia have co-developed, that there is a joint venture partnership there. Both work very well for India. So again, the signals that we see in the public domain are that India would continue to deepen the defense and defense technology partnership with Russia. There's talk of acquiring more S-400 missile systems, S-400 missiles. There's talk of potentially looking at the S-500 system. Russia has offered cooperation in the 5th gen fighter aircraft. So these are things to look at for the future and defense technology. And beyond that, in the civilian technology sector, Russia has certain strengths in cybersecurity, in digital technologies, and I think certainly those are areas that could be explored. India has also shown interest in the Arctic, the potential for development there, including in the mineral sector, and Russia has a long border along the Arctic. So there are certainly a lot of opportunities that can be explored. ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र पर भी फोकस रहने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि रूस ने भारत को कच्चे तेल पर अतिरिक्त छूट की पेशकश की है, क्योंकि हाल के हफ्तों में 2 रूसी उत्पादकों पर लागू किए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत की खरीदारी में गिरावट आई है।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बड़े व्यापार घाटे को लेकर नई दिल्ली की चिंता को माना है और कहा है कि दोनों पक्ष मिलकर रूस से भारत के आयात को बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार को तीसरे देश के दबाव से सुरक्षित रखने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। पेस्कोव के मुताबिक भारत फिलहाल रूस से करीब 65 अरब डॉलर के वस्त्र और सेवाएं खरीदता है, जबकि रूस भारत से सिर्फ 5 अरब डॉलर का आयात करता है। There is a real disbalance in our trade, and you're totally right. And we are aware of that. We're selling much more than we buy from India. And we know that our Indian friends are concerned about that, and that and by the way, we're jointly looking for possibilities of increasing imports from India to Russia. So we want to buy more from India. And during the visit of the president, of our president, actually, even I think one day prior to the visit, there will be a congress, a forum of importers. So, and this will be an event in order to pursuing a goal to discuss the possibilities of increasing imports from India to Russia. कुल मिलाकर राष्ट्रपति पुतिन का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों पक्ष लंबे समय तक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने, डिफेंस डिलीवरी को स्थिर करने और रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद व्यापार बनाए रखने पर ध्यान दे रहे हैं। शिखर सम्मेलन में यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा को भी शामिल करने की उम्मीद है और मॉस्को ने ये जोर दिया है कि वो यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की स्थिति और खुलेपन को महत्व देता है।